कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपना। मेरा नाम जया है। मैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ पिछले ऑलमोस्ट 7 सालों से। तो आज हम बात करने वाले हैं प्री कैंसरस सेल के बारे में, या कहते हैं जिसे कहते हैं जीरो स्टेज कैंसर। तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि प्री कैंसरस सेल्स क्या होते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कैंसर सेल्स और प्री कैंसरस सेल में। देखिए, एक चीज़ आप समझिए, जो प्री कैंसरस सेल्स हैं उनमें ये कैपेबिलिटी या ये ताकत नहीं होती है कि वो शरीर के दूसरे हिस्से में या दूसरे सेल्स में फैल सके या उन्हें इन्फेक्टेड कर सके। उनमें ये ताकत नहीं होती है। लेकिन जो कैंसर सेल्स होते हैं उनमें ये ताकत होती है, उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो आपके शरीर के दूसरे जो सेल्स होते हैं या शरीर के जो दूसरे हिस्से होते हैं उनमें वो फैल सके। तो ये इसमें डिफरेंस होता है। और प्री कैंसरस जो स्टेज होती है वो क्या होती है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम जो होते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने 20s में होते हैं या 25th जो ईयर्स होता है उसमें चल रहे होते हैं, तो उन्हें कई बार ये पता ही नहीं होता है कि उनमें कैंसर सेल्स ऑलरेडी पनप रहे हैं। उस वक्त वो कैंसर नहीं हुआ है, लेकिन उनमें ताकत होती है कि भविष्य में जाके वो कैंसर में जो है कन्वर्ट हो सकते हैं, वो जो प्री कैंसरस सेल्स होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा, इसके क्या सिम्टम होते हैं। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं, जब मुझे कैंसर था तो मुझे भी कुछ एक सिम्टम ऐसे थे जो मुझे ये दिक्कत, ऐसा नहीं था कि कैंसर ऐसा नहीं होता है कि वो रातों रात आपको हो जाएगा या महीने 2 महीने में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कैंसर होने में आई थिंक सालों लग जाते हैं। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है कि उसमें ऐसा नहीं होता कि रातों रात कैंसर हो गया आपको। उसे होने में, उसे पनपने में सालों लग जाते हैं। मुझे कुछ एक सिम्टम ऐसे थे जो एटलीस्ट कम से कम जो थे 4-5 सालों से शुरू हो चुके थे, लेकिन हमें नहीं पता होता है ये कैंसर से रिलेटेड ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है। हमें ये लग रहा है ये नॉर्मल चीज़ है और दूसरे लोगों के साथ भी हो रहा है, लेकिन आपके साथ वो फ्रिक्वेंटली हो रही होती है। वो चीज़ें कुछ एक हो रही होती है जो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी आपके साथ। जो मुझे क्या थी वो मैं डिस्कस करूंगी कि ये बहुत साल पहले से शुरू हो जाती है। एक होती है कि कैंसर अच्छा हो चुके हैं आपको, तब आपको सिम्टम होते हैं, वो अलग होते हैं। लेकिन एक कुछ एक होते हैं वो बहुत टाइम से स्टार्ट हो जाते हैं। एक होता है जो मैं अपना कहूँगी, जो हार्मोनल जो आपका इम्बैलेंस होता है, वो मुझे बहुत बहुत सालों से, वो डिस्टर्बेंस मुझे बहुत सालों से, एक नींद नहीं आना, एक रात की, स्पेशली रात की, जो मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट शुरू हो जाती थी, वो मुझे 4-5 सालों से थी। जब मुझे कैंसर तो बहुत लेट बाद हुआ, लेकिन मुझे वो स्टार्टिंग से थी। मतलब इसे हम हार्मोनल इम्बैलेंस ही कहेंगे। नींद डिस्टर्ब होना, आपको घबराहट होना, आपको स्पेशली रात को सोना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लगता है कि आपका जान यहाँ गले में आके अटक गई हो, ये चीज़ होना। और मुंह में कॉन्स्टेंटली छाले होना, छाले होना या सफेद पैचेज, वो होते ना सफेद धब्बे धब्बे या दाग कुछ ऐसे दिखना। जीभ में हो सकता है, गाल में हो सकते हैं, आसपास में। धब्बे नहीं थे मुझे छाले होते थे और वो बार बार होते थे। वो बहुत तकलीफ देह भी होते थे। थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाएंगे, फिर बाद में फिर कुछ एक लोगों को होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर तरह के छाले फिर कैंसर के ही साइन है। कुछ एक लोगों को होंगे और फिर वो ठीक हो जाएंगे, वो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर वो कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं आपके साथ, बार बार हो रहे हैं, तो ये आपको देखने की चीज़ है, आपको इस पे गौर करने की चीज़ है कि ये क्यों हो रहे हैं। मुंह में छाले हो सकते हैं, आपके दाग हो सकता है, सफ़ेद कलर के पैच होते हैं, वैसा कुछ हो सकता है, या आपको डायरिया हो रहा है, या आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है जो कि आपको बार बार हो रही है। डायरिया मतलब लूज मोशन, वो भी आपको बार बार हो रहे हैं बिना किसी मतलब रीज़न हो सकता है, या बिना किसी इसके आपको नहीं पता चल रहा है ये क्यों हो रहा है, वो बार बार हो रहा है। मुझे अगर मैं बात करूं तो मुझे लूज मोशन नहीं होता था, लेकिन मुझे कॉन्स्टिपेशन होती थी। तो उस वक्त हमें ये नहीं लगता ना कि इससे रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन होती थी, कई बार बहुत सीवियर हो जाती थी वो, और वो भी बीच बीच में बार बार होना। ये बहुत साल पहले के जो मैं बता रही हूँ ना, ये कुछ साल पहले आपको स्टार्ट हो जाती है ये सारी चीज़ें होना। तो ये चीज़ें बार बार होना, जैसे मैंने बताया कॉन्स्टिपेशन होना या फिर डायरिया होना, ये बार बार हो रहा है, तो वो सही नहीं है। वो एक वार्निंग साइन है आपके लिए कि ये चीज़ सही नहीं है। और दूसरी चीज़, आप खाना प्रॉपर खा रहे हैं, बराबर खा रहे हैं, लेकिन आपका वेट लॉस हो रहा है, फिर भी आपका सब कुछ ठीक है, आपको नहीं लग रहा कि आपको तकलीफ है कुछ या ऐसा कुछ है, खाना भी आप बराबर खा रहे हैं, उसके बावजूद आपका वेट घट रहा है।
एक तो होता है आप कोशिश कर रहे हैं वेट घटाने की, आपकी डाइट वैसी है, फिर समझ आता है। लेकिन बिना किसी रीज़न के, बिना किसी इसके आप प्रॉपर खाना खा रहे हैं, उसके बावजूद आपका वेट घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, वो चीज़ भी सही नहीं है। वो भी आपको दिखाने की ज़रूरत होती है। जब भी आपको ऐसा कुछ लगे कि ऐसी कुछ दिक्कत हो रही है मेरे साथ, तो उसे जाके डॉक्टर को दिखाइए। कुछ एक साइन होते हैं, वो 1-2 बार हो गए, फिर ठीक हो गए, इट्स ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीज़ें आपके साथ बार बार हो रही है, आपको वो स्ट्राइक हो जाती है माइंड में वो चीज़ कि ये बार बार क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। फिर उसके बावजूद भी हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आपको वो इतना बड़ा रीज़न नहीं लगता है कि मुझे कैंसर हो गया है या ऐसा कुछ हो गया या होने वाला है, जो भी चीज़ें हैं। तो लेकिन अगर आपके साथ ये चीज़ें बार बार हो रही है, तो इन्हें इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको कहीं शरीर में गांठ है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कोई लंप है, कोई ट्यूमर है, कोई गांठ है, तो अगर वो है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें ये गांठ है, क्या ये दिखानी चाहिए, मुझे इसमें तकलीफ नहीं है या ऐसा नहीं है। देखिए, ज़्यादातर जो कैंसर की जो गांठें होती है या ट्यूमर होते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है, उसमें दर्द नहीं होता है। ज़्यादातर चीज़ों में तकलीफ नहीं होगी या दर्द नहीं होगा, तो ये चीज़ होना नॉर्मल बात है। लेकिन कहीं भी गांठ है आपको, जो आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, पहले नहीं थी, अचानक से हो गई है, तो वो दिखाना ज़रूरी है। ऐसे देख के कोई नहीं बता सकता, मैं, आप या डॉक्टर, उनको भी टेस्ट करना होगा, देखना होगा कि ये क्यों हो रहा है। कहीं शरीर में गांठ है तो वो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। यह होता है ना किसी को मोल, जिसे मोल कहते हैं, मस्सा भी कहते हैं जिसे, वो होना या तिल होना, गाल पे हो गया, गले पे हो गया, कहीं भी शरीर में हो सकता है। वो अचानक से बढ़ना शुरू होता है ना, तिल होते हैं हमें, वो पैदाइशी भी होते हैं कई बार, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, वो है, वो वैसा ही कॉन्स्टेंटली वैसा ही है। लेकिन अचानक से अगर उसका वेट जो साइज है वो बड़ा होने लगे, अचानक से बढ़ने लगे, तो समझ आओ ये चीज़ सही नहीं है। इसका बढ़ना नॉर्मल नहीं है। ये क्यों है, इसके क्या कारण है, तो वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। आपको मुंह में छाले हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, आपके शरीर में कहीं गांठ है, आपको जैसे मैंने बताया कहीं मसा है, या ये सारी चीज़ें हैं, ट्यूमर कुछ भी है, तो उसे दिखाइए, उसे इग्नोर मत कीजिए। देखिए, याद रखिए, जो कैंसर है, जितना जल्दी आप उसे पकड़ पाए उतना अच्छा, उतना बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा आपको। जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट कर पाए आप उतना अच्छा। जितना लेट होता है उतना आपके ठीक होने के चांसेस कम होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि ठीक नहीं हो पाते हैं, आज की डेट में तो 4th स्टेज के कैंसर भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए, अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है अपने शरीर में कुछ भी सही नहीं है, तो टाइम से डॉक्टर से दिखा लीजिए और उन्हें अपने आप को बीमारी से दूर रखिए। और दूसरी बात ये है कि अगर प्री कैंसरस सेल्स हमारे शरीर में है, वैसे कहा जाता है कि जो कैंसर के जो सेल्स है, वैसे तो हर शरीर में होती हैं, कुछ एक होते हैं ना अच्छे सेल्स होते हैं, कुछ एक खराब सेल्स होते हैं। तो वो कैंसर में क्या हर सेल जो खराब होगा, या प्री कैंसरस सेल जो जैसे कहते हैं, तो अगर वो, क्या वो हर कैंसर में ही कन्वर्ट होंगे, क्या वो कैंसर में ही बाद में वो डाइवर्ट हो जाएंगे, या कैंसर ही बढ़ना ज़रूरी है उनका? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि हर जो आपका बैड सेल्स होगा वो कैंसर में ही कन्वर्ट होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप उसे उस तरह का एनवायरनमेंट देंगे शरीर में, उस तरह का उसे खाना देंगे शरीर में, तो जिसमें वो खूब अच्छे से पनप सके, तो वो ज़रूर कैंसर में कन्वर्ट होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखिए। स्पेशली अगर जैसे हम कहते हैं किसी की फैमिली हिस्ट्री है कैंसर की, कि फैमिली में कोई कैंसर के पेशेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, तो फिर विशेष तौर से आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको 100% कैंसर होगा, नहीं, ये भी नहीं है, लेकिन चांसेस होते हैं और आपको विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, समय से उठना, समय से सोना, अपनी डाइट, अपना हेल्दी खाना खाइए। और जो खाना है हमारा, कोशिश कीजिए कि आपका 50% पका हुआ खाना हो, 50% आपका कच्चा खाना हो। कच्चे खाने में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि हमारे क्या क्या आते हैं। फ्रूट्स हमारे कच्चे खाने में आते हैं, सैलड हमारे कच्चे खाने में आते हैं, स्प्राउट्स हैं वो कच्चे खाने में आते हैं। और आपको एक्सरसाइज आप कोई भी फॉर्म की एक्सरसाइज अपना लीजिए, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है, हमारी बॉडी में जो है जितना एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है ना, होता है ना किसी को बहुत ज़्यादा
एसिडिटी होना, गैस होना या फिर डकार आना, पेट फूलना, ये सारी चीज़ें जो इस तरह का जो शरीर होगा, एसिडिक बॉडी जो होगी, वो कैंसर सेल्स को पनपने में बहुत हेल्प करती है। उस एनवायरनमेंट में, उस तरह के शरीर में वो बहुत जल्दी पनपते हैं और उन्हें क्योंकि वैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है पनपने के लिए, उस तरह का आप खाना दे रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, तला हुआ खा रहे हैं, जिसे अनहेल्दी फूड कहते हैं। अनहेल्दी फूड में प्रोसेस्ड फूड कहते हैं, जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो आएंगे। मीठा कम से कम खाइए, जितना कम हो सके उतना कम खाइए। फ्राइड फूड बहुत कम खाइए, जितना कम हो सके उतना कम खाइए। हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, अपना सोने उठने का टाइम सही से रखिए, तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो कहने का मतलब है हमें अपना ख्याल रखना है। तो बीमारी क्या है, किसी को भी हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है। जैसे मैंने बताया, कैंसर सेल्स ये अच्छे या बुरे सेल्स हर किसी के शरीर में होते हैं। तो हम कोशिश कर सकते हैं उन्हें कि हम अपने जो है, अपने जीन्स जो है, अपने सेल्स जो हैं, उन्हें हेल्दी बनाए रखें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के, एक अच्छा खाना, टाइम से सोना, टाइम से उठना, इन सब कुछ एक चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। आप एक हेल्दी अपना आगे का समय व्यतीत कर सकते हैं। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी ऐसा लग रहा है कि इनमें से जितने भी मैंने बताए, इनमें से कोई भी सिम्टम आपको लग रहा है जो कि बार बार हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप इन सब चीज़ों को सुन के घबरा जाएं कि मुझे कुछ तकलीफ है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई लेडीज़ डॉक्टर के पास जाती है, स्पेशली अपने गायनेक के पास जाती हैं, मैं बात कर रही हूँ, अगर यूट्रस से रिलेटेड, गायनी से रिलेटेड वो कुछ भी चेकअप करवाती है, तो अगर हमें कुछ प्री कैंसरस सेल्स उसमें दिखते हैं, तो डॉक्टर हमें रिपोर्ट में वही आता है कि कुछ एक प्री कैंसरस इसमें कुछ एक्टिविटी या कुछ सेल्स दिख रहे हैं। तो लेडीज घबरा जाती है कि मुझे कैंसर हो गया है। ऐसा नहीं होता है। फिर डॉक्टर समझाते हैं उन्हें कि होने के चांसेस है आपको आगे, ऐसे कुछ सेल्स हैं, ऐसी कुछ एक्टिविटीज दिखती हैं रिपोर्ट्स में कि हाँ आपको आगे चल के ये चांसेस होते हैं। तो उसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, उसके लिए भी उनके पास बहुत सारे ट्रीटमेंट है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि वो क्या कर सकते हैं। अगर कुछ एक ऐसे सेल्स हैं या कुछ ऐसा ट्यूमर है जो अभी आगे कैंसर में जाके कन्वर्ट हो सकता है, वो उसे निकाल सकते हैं या ओवरी रिमूव कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वो होते हैं ऑप्शन डॉक्टर के पास जो कि वो कर सकते हैं। तो यही है कहना मेरा कि अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है कि आपको इनमें से कोई भी एक सिम्टम लग रहा है कि मुझे ये बार बार हो रहा है, ये चीज़ पहले नहीं होती थी मेरे साथ, अब हो रही है, या फिर अचानक से, जैसे मैंने बताया, कहीं पे ट्यूमर हो गया है, वो अचानक से बड़ा होने लगा है, मस्सा है वो, उसका साइज अचानक से बड़ा होने लगा है, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, जो भी चीज़ है, मुंह में छाले बार बार हो रहे हैं, ऐसी कुछ भी एक चीज़ जो भी आपको लग रहा है कि बार बार हो रही है, ये सही नहीं है। पहले मेरे साथ नहीं हो रहा था लेकिन अब हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, अपना चेकअप करवाइए और अच्छे से दिखा लीजिए, और एक स्वस्थ और हेल्दी लाइफस्टाइल, और जो होता है ना, एक कैंसर होने, बीमारी होने के जो डर होता है हमारे मन में, उससे फ्री हो जाइए। तो उसका यही वो है कि आप टाइम से डॉक्टर के पास जाइए, अपना टेस्ट करवा लीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।